अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हाज़िर हुआ हूँ आज। घर का टमाटर हम लेंगे। मैंने फ्रिज से एक टमाटर उठा लिया है। हम घर का एक टमाटर लेंगे, उससे पौधे बनाएंगे और बड़ा इजी है। हमने घर का एक टमाटर लिया और उसे काट के लगाएंगे, उससे पौधे बनाएंगे और उस पर भी टमाटर लगेंगे, इंशाल्लाह लगेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा। आज मैं आपको एक नया जो है आइडिया देने वाला हूँ। ये जो हम घर में अक्सर जो लोग छत पे गार्डनिंग करते हैं या वो घर में करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें, एक पॉट लें, उसमें घर का एक टमाटर लें, उसे काटें। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप उसे काटें और लगाएं। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह होगा। मेरे साथ रहिएगा, आएँ मेरे साथ चलें। तो जनाब मैं आपको इधर ले आया हूँ। ये देखें, हमने किचन में जो यूज़ होती है हमारी एक आम सी, ये मेरे पास है एक 50 रुपये की मैंने ये बास्केट ली है। ये देखें, प्लास्टिक की बास्केट है, इसमें बहुत सारी जाली बनी हुई है, होल्स हैं बहुत सारे। एक ये ली है, ये मेरे पास ऑलरेडी ट्रे है जो मैं इन पॉट्स के नीचे रखता हूँ। पानी ड्रेन होता है तो इसी ट्रे में ही आ जाता है, छत पे नहीं जाता, इसलिए मैंने ये ली हुई हैं। ये मैंने दो चीज़ें आपको दिखा दी। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। तो ये देखें जनाब, मैंने घर का एक टमाटर लिया, फ्रिज में से उठाया, बिल्कुल लाल टमाटर, बहुत ज़बरदस्त अच्छा टमाटर लिया मैंने। और मैंने एक नाइफ़ लिया, कटर, जिससे हमने इसे काटना है। और मैंने ली कोकोपीट ली है, ये देखें, ये कोकोपीट है। और मैंने लिया कटर। टमाटर, घर का टमाटर फ्रिज से उठाया, बास्केट है, और कोई इसमें वो नहीं है जिसे बीज नहीं मिलता है, वो ये ले सकते हैं। हम इसको काट लेंगे, हम इसको काटते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से इसके स्लाइसेस बनाएंगे हम। इसका भी एक स्लाइस बना देता हूँ मैं। वैसे ये भी, इसमें भी बीज हैं तो मैं इसे ज़ाया नहीं करूँगा। ये लें जनाब, एक स्लाइस जिसमें बीज हैं वो रखेंगे हम। एक्स्ट्रा जो है उसे मैं निकाल देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। ये भी हमें नहीं चाहिए, इसमें भी बीज नहीं है। जिसमें बीज हैं हमें वही एरिया चाहिए बस। ये भी मैं निकाल देता हूँ। नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखें जनाब, ये भी देखें, सारे ये वाले सारे सीड हैं। और बल्कि मेरी एक नाइफ़ पे भी, एक कटर पे भी आ गया है सीड, इसको भी मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। ये आगे मेरे पास सारे टमाटर के स्लाइसेस। इन सब को मैं इसी बास्केट में लगाऊंगा आपके सामने, जो हमने बास्केट ली है। मैं इसमें कोकोपीट भर लूँ, देन मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे साथ रहिए। लीजिए जनाब, मैंने कहा, सोचा मैंने कि मैं आप लोगों से भी ये बात शेयर कर देता हूँ कि किस तरह भरना है इसको। ये ना कहें कि पता नहीं क्या चीज़ भर रही है। ये देखें, ये मैं इसमें कोकोपीट भर रहा हूँ इसके ऊपर ही, और इसे अच्छी तरह मैं ज़रा सेट कर देता हूँ। ये देखें, इस तरह ये सेट हो गया। बिल्कुल अच्छा बेड बनाएंगे हम इसका। ये देखें, कुछ इस तरह से। ये लें, ये मैंने इसमें कोकोपीट जो है सेट कर दी है। अब मैं शावर की मदद से इसको गीला कर देता हूँ। इस पे शावर मार के सारा कोकोपीट हमारी गीली हो जाएगी, बिल्कुल वेट हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है ना कोकोपीट गीली होनी चाहिए बीज लगाने के लिए। तो ये ले, मैंने इसको अच्छी तरह शावर कर दिया है। अब ये गीली है, हम अपने जो स्लाइसेस हैं, जैसे ये स्लाइस है हमारा, इसको उठाएंगे। ये देखें, मैंने कोई ऐसा नहीं किया, ये जो घर के टमाटर थे वही मैंने घर का टमाटर लिया, उसे काट, उसे ही मैं लगा रहा हूँ।
कोई इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो नहीं डाली, ना ही रखी है। ये आपके सामने रख रहा हूँ। एक हो गया, ये हमारा दूसरा स्लाइस हो गया, ये हमारा तीसरा स्लाइस हो गया। ये तीनों के तीनों मैंने रख दिए हैं। जो हमारा ये चौथा स्लाइस था, ये छोटा टुकड़ा है, चलें इसे भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ रख देते हैं इसको भी। और जो ये एक्स्ट्रा आगे कर, ये देखें, ये जो इसमें तो बीज नहीं थे, ये मैंने काट के साइड पे कर दिए थे, और जिसमें बीज है वो ये वाला है। इसको हम उठा के इसको भी रख ही देते हैं। देखते हैं, आइडिया ही आप लोगों के लिए आइडिया बन जाएगा, मेरे लिए भी आइडिया बन जाएगा। ये देखें, ये भी मैं रख रहा हूँ, ये क्योंकि ये बीज है तो ये बीज भी मैं उठा देता हूँ। तो मेरे हाथ पे ये नहीं आ रहे, इसलिए मैं कटर की मदद से उठा देता हूँ इनको। ये इस तरह लें जनाब। ये आपके सामने मैंने एक इसको हटा के आपको करीब करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखें, इसके नीचे मैंने ड्रेन, पानी नीचे ना वो छत ख़राब ना हो, इसलिए ये देखें। अब ये देखें, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इस तरह स्लाइसेस रख दिए हैं। इसके ऊपर हम कोकोपीट की ही एक लेयर दे देंगे, यानी कि दबा देंगे इसको कोकोपीट के साथ ही, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले रहा। ये देखें, इसके साथ ही मैं इनको दबा दूँगा। कोई टेंशन नहीं है, आइडिया ही है, उग जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है ये उगेंगे और इनका फ्रूट भी लगेगा और मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगा। लीजिए जनाब, मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है, बेहतरीन बना दिया है। आप लोग देख सकते हैं, कोई एक बास्केट है, मैंने इसमें लगा के इसको बिल्कुल बेहतरीन बना दिया है। अब इसको मैं पानी दे देता हूँ। पानी देंगे हम शावर की मदद से, जैसे हम देते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से। तो हमने तो ऑलरेडी नीचे ट्रे रखी हुई है, अगर कोई एक्स्ट्रा पानी हो भी गया इसमें, क्योंकि ये बास्केट है, मैं आपको दिखाऊं, बास्केट के नीचे होल नहीं है, नीचे भी सारी यहाँ ये देखें, यहाँ से ये देखें जाली बनी हुई है। ये इस तरह के, ये टोटल सारी बास्केट पे ये होल है, कोई बंद नहीं है ये भाई सिर्फ होल नीचे हों या सिर्फ साइड पे हो, नहीं, ये होल जो है ना सारी टोटल सारी बास्केट ही होल वाली ली है मैंने, सिर्फ एक आइडिया के लिए, आप लोगों के लिए भी आइडिया और मेरे लिए भी। मैं आप लोगों को आसान से आसान गार्डनिंग सिखा रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि सीड बाज़ार से मिलेंगे तो ही उग पाएंगे और तो ही लगेंगे, ऐसा नहीं है। आप घर का टमाटर से टमाटर बनाएं, आपके सामने बनेंगे इंशाल्लाह, और इसको टमाटर भी लगेंगे। तो ये जैसे ही ग्रो करते हैं दैन मैं आपसे शेयर करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। 5 दिन बाद हमने 6 अक्टूबर को स्लाइसेस 4 यहाँ रखे, एक और जो बीज बचे थे वो यहाँ रखे। अब ये सारे ही जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं, ये कुछ निकला है। तो 5 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है आपके सामने। आप भी घर का टमाटर लें, उसके स्लाइसेस बनाएं और इस तरह रख दें, और वो घर के टमाटर से ही टमाटर बनाएं। आपको मार्केट से बीज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें, एक ये निकल रहा है, तो आपके सामने है। तो मैं आज हाज़िर हुआ हूँ दोबारा आपको ये बताने के लिए कि हमने जो 6 दिन पहले टमाटर की सीडलिंग की थी, हमने घर का एक टमाटर लिया, उसके स्लाइसेस बनाए और उसको हमने लगाया। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ उसका रिज़ल्ट, तो मेरे साथ रहिएगा। ये लें जनाब, ये देखें, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें, ये हैं हमारे टमाटो के सीड जो हमने 6 दिन पहले लगाए। ये मैंने 6 अक्टूबर को लगाए थे और आज है 13 अक्टूबर, और यानी कि 6 दिन का रिज़ल्ट है ये। पहले मैंने आपको
5 दिन का रिज़ल्ट दिखाया, मैंने 6 दिन का रिज़ल्ट दिखाया। आप ये देखें कि हमने घर के टमाटर को लिया, उसे काटा और उसके स्लाइसेस लगाए, उससे भी हमारे तकरीबन ये इस वक्त मेरे पास 6 और 2 8 और 9 10 11 पौधे बन गए। तो यकीन माने एक पौधे से हम तकरीबन कोई 5 से 6 किलो टमाटर उतार लेते हैं एक पौधे से। अगर वो लगातार चलता रहे, उसकी केयर हो, तो उसके ऊपर 5 किलो इजीली टमाटर लग जाते हैं। तो अगर उसकी नॉर्मली हम रखें तो 2 से 2.5 किलो, हद 3 किलो तक चला जाता है और टमाटर लगते हैं एक पौधे पे। अगर हम नेगलिजेंसी से भाई उसकी केयर कम करें, अगर केयर ज़्यादा करें तो वो फ्रूट ज़्यादा देता है। तो अब एक पौधे का मतलब है हमारे पास तकरीबन 3 किलो टमाटर। अगर मैं एक पौधे को भी केयर करता हूं तो मेरे पास काफ़ी सारे टमाटर हो जाएंगे। तो देखें मेरे पास ऑलरेडी भी टमाटर लगे हुए हैं, वो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, वो जैसे कंप्लीट होती वो भी मैं शेयर करूंगा। आपने देखा कैसे मैंने स्लाइसेस बनाए और हमने जो है ना घर के टमाटर से ही हमने टमाटर बनाया। आप लोगों ने देखा और आपने सीख भी लिया होगा, उम्मीद तो है। तो मैं बड़े आसानी से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप सीखें कि हमने कैसे पौधे लगाने हैं। अगर हम टेरेस पे हैं, छत पे हैं, तो छत पे हमने कैसे पौधा लगाना है और उसकी केयर कैसे करनी है। तो आपके पास अगर ज़मीन है तो वेल एंड गुड है। ज़मीन में तो सब कुछ जो है ना, जो पौधे को चाहिए, जो पौधे की रिक्वायरमेंट है वो ज़मीन में मौजूद होती है। आप ज़मीन में पौधा लगाएँगे वो ख़ुद ही खुराक लेता रहता है। और दूसरी बात यह है कि हम अगर गमलों में लगाते हैं तो गमलों में ज़ाहिर है मिट्टी ज़मीन से सेपरेट होती है, हमें खुराक देनी पड़ती है। तो आप केयर रखें उसकी और इंशाल्लाह पौधा बनता है। तो ये था हमारा टमाटो, जो हमने घर का टमाटर लिया उससे पौधे बनाए, उसका पार्ट 1। इन्हीं पौधों को मैं आगे लेके चलूँगा इंशाल्लाह। और मैं जैसे जैसे ये बड़े होंगे या इन पे फ्रूट आएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।